मैंने सिंपल सा जी प्रश्न सर। पूछा है, गांधीवाद मार्क्सवाद में क्या डिफरेंस है? टू द पॉइंट। जी सर। सर गांधीवाद में सर ग्राउंड लेवल जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसकी चर्चा की गई है। और आदि का अर्थ क्या होता है? आदि सांस्कृतिक विलंबना क्या है? मे आई कम इन सर? प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, प्लीज बैठिए। थैंक यू सो मच सर। क्या नाम है आपका? सर अदिति गौतम। अदिति, अपना परिचय दीजिए बोर्ड मेंबर्स को। जी सर। सर मेरा नाम अदिति गौतम है और मैं कटनी जिले से हूँ और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय बड़वारा से प्राप्त की है। तत्पश्चात मैंने अपना स्नातक बीए से मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। ठीक है। जी सर। अदिति, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जी सर। आपका 10th में 83% है, जी सर। 12th में 92% है, फिर जी ग्रेजुएशन में अचानक से आपका प्रतिशत गिर जाता है। जी सर। ऐसा क्यों? सर एक्चुअली मैंने 12th तक सर साइंस स्ट्रीम में स्टडी की थी। ठीक है। तत्पश्चात मेरा सर बीए हो गया था स्ट्रीम चेंज में। तो मैंने सर कोशिश बहुत की और सर थोड़ा मेरा स्वास्थ्य भी उस समय खराब हो गया था तो थोड़ा डिक्रीज हो गया सर परसेंटेज में। ठीक है। अदिति, आपका इतना अच्छा एकेडमिक्स था साइंस सब्जेक्ट जी से, आप साइंस के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में जी जा सर। सकती थी, और जी आपने आफ्टर 12th ह्यूमैनिटीज में क्यों ग्रेजुएशन किया? जी सर। एक्चुअली सर जब मैं क्लास 9th में जब नवोदय में सर स्टडी कर रही थी तो स्कूल में सर हमारे यहाँ यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। तो उस समय सर अतिथि के रूप में सर कलेक्टर महोदय आए थे तो उनसे मेरी वार्तालाप हुई थी। एज मैंने उन्हें स्वागत के लिए मुझे मैम ने नॉमिनेट किया था, प्रिंसिपल मैम ने। तब मेरी वार्ता हुई थी सर से। तब मुझे थोड़ा रुझान सर सिविल सर्विसेज के प्रति हुआ था और उसके बाद सर मैंने उसमें गहन अध्ययन किया कि क्या क्या व्यापकता होती है, क्या स्टडी करना होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं 12th तक साइंस लेने के बाद इस विषय को भी जानकारी एकत्रित करूँ इस विषय में, इसलिए फिर सर। इसलिए आपने जो है सिविल सर्विसेज में आने के लिए आपने जो है ग्रेजुएशन ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से किया। सर इस सेवा क्षेत्र में सर जो विषय मैंने चुने हैं तो मुझे लगता है कि उनका भी अध्ययन मुझे आवश्यक था, इसलिए सर मैंने बीए आप लिया। क्यों आना चाहती हैं सिविल सेवा? सर मुझे ऐसा लगता है कि सर जो सिविल सेवा है उसमें कार्यों की काफ़ी ज़्यादा विविधता देखने के लिए मिलती है और साथ में अगर मैं कोई भी वर्क करती हूँ तो उसमें सोसाइटी में काफ़ी इम्पैक्ट होगा, तो इसलिए सर मैं इस सेवा में आना चाहती हूँ सर। अदिति, आपको नहीं लगता है कि सोसाइटी में इम्पैक्ट डालने के लिए लोक सेवा में आना जरूरी नहीं है? उल्टा, लोक सेवा में आ जाओगे तो सोसाइटी में कोई इम्पैक्ट नहीं पैदा कर पाओगे। एक लोक सेवक को वही काम करने होते हैं जो सरकार के आदेश होते हैं, जो कानून में लिखा होता है। जी सर। जी सर। सर आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर। सर एक्चुअली में जैसे सिविल सेवा जो है वो हमें कार्यों की विविधता का काफ़ी अवसर देती है। बी एड हम एजुकेशन सेक्टर में महिलाओं के लिए काफ़ी जगह पे हम अपना प्रभाव डाल सकते हैं, साथ में सर जनता से काफ़ी जुड़ाव मिलता है। इसको मैं सर नौकरी की तरफ ना देके एक सेवा के रूप में सर मानती हूँ कि मैं काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हूँ सर। अच्छा, ठीक है। आपने ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस से जी सर। किया है। ठीक। जी सर। जॉन रॉल्स को जानती हैं आप? कौन है? सर मैंने नाम सुना है सर, नाम सुना है? फिलोसोफर हैं सर। अच्छा। जी। गांधीवाद और मार्क्सवाद में क्या अंतर है? जी सर। सर जो गांधीवाद है उसमें मेजरली सर जो रूरल एरियाज़ होते हैं उनके वेलफेयर, डेवलपमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई है सर। प्रॉपर ह्यूमन वेलफेयर का बात के बारे में चर्चा की गई है सर गांधीवाद में। और सर जो मार्क्सवाद है उसमें सर जो सोसाइटी का जो डेवलपमेंट होगा उसकी तो बात है, लेकिन साथ में सर मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है, जैसे माओ जेडोंग हैं जिनको प्रणेता कहा जाता है मार्क्सवाद का। तो सर उन्होंने कौन है प्रणेता मार्क्सवाद का? सर माओ जेडोंग। और कार्ल मार्क्स कौन है फिर? सर एक वायलेंट फॉर्म जो है उसमें सर बोला गया है जहाँ पे वायलेंस को ज़्यादा प्रमोट किया गया है, वहाँ पे माओ जेडोंग है। कार्ल मार्क्स के विचार हैं या? सर मेजरली सर कार्ल मार्क्स के हैं। मार्क्स जी सर। जिसमें सर क्लास स्ट्रगल की बात की गई है। जी सर। कि सर जैसे सोसाइटी है तो उसमें जो पूंजीपति हैं, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, और जो एक क्लास वर्किंग क्लास है उसके बीच में जो स्ट्रगल होता है उसमें मार्क्सवाद में बताया गया है कि जो जितना भी कंट्रोल होता है प्रोडक्शन का वो एक कैपिटलिस्ट जो लोग होते हैं उनके पास होता है। तो मार्क्सवाद में बोला गया है कि जो क्लास वर्क है, जो बहुत स्पष्ट अंतर समझ नहीं आ रहा है अदिति। मैंने सिंपल सा प्रश्न पूछा है, गांधीवाद मार्क्सवाद में क्या डिफरेंस है? टू द पॉइंट। जी सर। सर गांधीवाद में सर ग्राउंड लेवल जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसकी चर्चा की गई है और सर जो मार्क्सवाद है उसमें क्लास, जो लोअर क्लास है उनके अपलिफ्टमेंट की बात की गई है। जो क्लास वर्ग है, लेबर क्लास है, उनके वेलफेयर की बात की गई है। कोई समानता है दोनों में?
सर अल्टीमेटली सर गोल पब्लिक वेलफेयर ही है दोनों का, कि समाज का उद्धार हो सके और सारे लोग इक्वलिटी पे आ जाएं, यही है। दोनों के तरीकों में कोई अंतर है? सर एक्चुअली में सर जैसा मैंने भी स्टडी किया है सर, तो जो मार्क्सवाद है इसको बोला गया था कि सर ये काल्पनिक रूप में है, इसका भी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। लेकिन गांधीवाद का अभी हम करंट के सिनेरियो में देखते हैं, जैसे पंचायती राज सिस्टम है तो हम देखते हैं। एनार्किज्म क्या है? अराजकतावाद। सॉरी सर? अराजकतावाद क्या होता है? एनार्किज्म। सर एनार्की में सर एक पर्टिकुलर जो पर्सन होता है, वन पार्टी का जो रूल होता है वो एनार्की कहलाता है सर। ठीक है, आपने राजनीति विज्ञान लगता है बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं है। ठीक है, सर- समाजशास्त्र के जनक किसको कहा जाता है? सर जो भारतीय समाजशास्त्र है उसको जीएस घुरियर जी को कहा गया है, और बाकी अगस्त कॉम्टे जी को वर्ल्ड लेवल पे। कॉम्टे को कहा जी। जाता है। ठीक है, दुर्खिम का एक आत्महत्या का सिद्धांत जी है। सर। क्या है बताइए? सर जो दुर्खिम जी हैं उन्होंने आत्महत्या के बारे में कहा है कि जो समाज है वो आत्महत्या के लिए समाज सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है। उन्होंने 3 तरीके के इगोस्टिक सुसाइड के बारे में बोला है, एल्ट्रोस्टिक सुसाइड के बारे में बताया है। हाँ, जी सर। तो समाज कैसे उत्तरदायी होगा आत्महत्या के लिए? जी सर उन्होंने कहा है कि अगर आप समाज से अगर किसी व्यक्ति का जुड़ाव अगर अत्यधिक हो जाता है तो वो प्रेशर में आके सुसाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं कि ईगोस्टिक सुसाइड है, समाज से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। और अगर एक एल्ट्रिस्टिक सुसाइड के बारे में बोला गया कि कोई व्यक्ति अगर समाज से काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाता है, अपने आप को डिस्टेंट कर लेता है, वो भी एक रीज़न हो जाता है कि वो सुसाइड करे, उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी का डेवलपमेंट हो जाता है अलगाव के कारण। अभी हाल ही में जी हमारे सर। समाज में आत्महत्या की संख्या बढ़ती जा रही है। जी सर। क्या कारण है उसका? सर जैसे अभी काफ़ी न्यूज़ में देखने के लिए मिलता है कि आत्महत्या के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। जैसे कि अभी कोटा में केसेस आए हैं कि आत्महत्या हो रही है, तो सर बच्चों के अंदर थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस जो हो रही है उसके कारण मानसिक दबाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है सर, तो इस कारण हो जाता है सर। तो एक प्रेशर हो जाता है स्टडी का कि एक कॉम्पिटिटिव जो माहौल है उसके कारण सर सुसाइडल टेंडेंसी का डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर कुछ पारिवारिक कारण भी हो जाते हैं जिसके कारण सुसाइड देखने के लिए मिलता है सर। क्या कारण है कि आत्महत्या महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा करते हैं? सर एक्चुअली में सर जैसे जो सुसाइडल के जो केस हैं, जैसे अभी जो भारतीय जो समाज है उसमें से पुरुष जो वर्ग हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, तो कभी कभी जब उनका निर्वहन वो नहीं कर पाते हैं तो एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है सुसाइड करने की। चलिए ठीक है, आपका नाम अदिति है। जी सर। आपके पिताजी का नाम अश्विनी है। जी सर। और दोनों नाम जो है वैदिक जी सर। देवताओं को बताते हैं। जी सर। क्या काम थे इन दोनों के वैदिक धर्म में? ओके सर जैसे अदिति जो नाम है सर, ये वैदिक में सर देवताओं की जो माता है उनके लिए वर्ड यूज़ किया गया है अदिति का। और सर जो अश्विनी है उनका जो आयुर्वेद होता है उसमें एक जो महान जो व्यक्ति रहे हैं उनको अश्विनी कुमार के नाम से हम जानते हैं सर आयुर्वेद में। ठीक है, तो उनका काम क्या था? सर जो आयुर्वेद का जो क्षेत्र है, जो उपचार क्षेत्र है, उसमें अश्विनी जी का योगदान है। ठीक है। जी सर। दक्ष की पुत्री का नाम क्या था? सर दक्ष पुत्री सर अदिति एंड दिति, बड़ी पुत्री का नाम अदिति और दिति। अदिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर असीमित। असीम। जी सर। और आदि का अर्थ क्या होता है? आदि। सर आदि का भी सर मुझे सीमित ही अभी याद आ रहा है सर। आदि आदि का है ना, आदि, सॉरी सर अभी मुझे। भगवान जिसका ना आदि है ना अंत है। आदि मतलब सर आदित्य आदि। सूर्य को कहा गया है सर। आदित्य तो सूर्य को कहा, आदि आदि मतलब प्रारंभ। ओह सॉरी सर। गौतम आपका सरनेम है? जी सर। तो गौतम ऋषि का दर्शन कौन सा है? सर न्याय दर्शन है सर। न्याय दर्शन। जी सर। गौतम सप्त ऋषि में शामिल है? जी सर। हैं? जी सर। उनको क्या बोलते हैं? सर गौतम ऋषि ही सर मैंने पढ़ा है सर। न्याय दर्शन क्या है? न्याय दर्शन पर सॉरी सर अभी मुझे इस विषय में जानकारी। आप राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं। जी सर। नाटो का नाम सुना है? जी सर। अभी नाटो में कौन सा देश शामिल हुआ? सर रिसेंटली फिनलैंड शामिल हुआ है सर। फिनलैंड तो पिछले साल हुआ था, इस साल कौन सा देश? रिसेंटली सॉरी अभी मैं याद नहीं कर पा रही। स्वीडन का नाम? जी सर स्वीडन का नाम सुना है कौन सर। से देश विरोध कर रहे थे पहले, फिर आप समर्थन देने लगे? सर इनिशियली जो रशिया है वो विरोध कर रहे थे कि जो नाटो में जो कंट्रीज जो है वो नहीं, शामिल हो रही रशिया तो विरोध कर ही रहा था, जी लेकिन सर। बाकी नाटो वाले ही देश, 2 देश उसका विरोध कर रहे थे स्वीडन का। कौन से देश विरोध कर रहे थे?
सर अभी मुझे सर याद नहीं है सर, नहीं मालूम। सॉरी सर। चलिए, अभी भारत में प्रधानमंत्री जी ने एक अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया कुछ दिन जी सर। पहले, है जानते हैं? सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है सर। अदिति कहाँ से आई हैं आप? सर मैं कटनी ज़िले से हूँ सर। कटनी जिले से। जी सर। कटनी के पास एक जगह है मुड़बारा, जी सर। उसका नाम मुड़बारा क्यों पड़ा? जी सर इसके लिए बहुत सारी कहानियाँ सर प्रचलित हैं। जैसे बोला जाता है कि जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो वहाँ पे लोगों ने, जो अंग्रेज अफसर थे, उनके सरों को मोड़ दिया था, मतलब कट कर दिया था, इसलिए बोलते हैं मुड़वारा। मूड़ शब्द से क्या मतलब? मूड़ सर के लिए कहा जाता है, मूड़ उसको। कटनी लैंग्वेज में जी सर। सर। जी सर। पर जब वो काटा गया था जी उसके पहले भी मुड़बारा नाम था उसका। हाँ सर, काफ़ी किंवदंतियाँ हैं, तो एक ये किंवदंती इनमें से एक है। और एक सर ये भी है कि जब हम वैगन यार्ड से जब हम देखते हैं कटनी को तो वो एक अर्धवृत्ताकार के स्वरूप में दिखता है, इसलिए भी मुड़वारा कहा जाता है। और सर एक और किंवदंती भी है कि तीसरी सर एक और है कि काफ़ी सारे मोड़ हैं, इसलिए भी मुड़वारा कहा जाता है। सर अभी मुझे सर तीन आप याद रख लीजिए। जी कर्नल सुलेमान के समय जी सर। जो ठगी प्रथा चलती थी, जी वहाँ से जो लोग गुजरते थे जी तो उनके सिर काट देते थे ठगी। जी सर। तब जाके वो मुड़वारा ये जगह कहलाती थी, वो मुड़वारा इसलिए जी सर। कर्नल सुलेमान का नाम सुना? जी सर, स्लिमनाबाद है सर। हाँ जी। वही बगल में क्या है, मुड़वारा के बगल में क्या है? स्लिमनाबाद स्टेशन आता है। जी सर। वहीं रोका गया था उनको इस प्रथा जी को सर। रोकने के लिए। तब कर्नल सुलेमान की सरकार वो स्लिमनाबाद पड़ा है। जी सर, थैंक यू सर। पॉलिटिकल साइंस है, वो सोशियोलॉजी है। जी सर। सांस्कृतिक विलंबना क्या है? सर आप इसको ट्रांसलेट कर ट्रांसलेट दीजिए। करते हैं। कल्चरल लैग जी सर। ये क्या है? सर एक्चुअली में सर जब दो समाज जो रहते हैं उनके बीच में कभी कभी संस्कृति का जो हमको डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, ये वो ईटिंग में हो या फिर वो फैमिली मैरिजेस में हो, वो कल्चरल लैग कहलाएगा सर। दो समाज में या दो पीढ़ी में? दो पीढ़ी में सर, सीड पीढ़ी में जो व्यक्ति रहते हैं उनके बीच में जो विभिन्नता देखने के लिए मिलती है, में जो जितने भी एग्जांपल देके बताइए कि कैसे इस पीढ़ी में सांस्कृतिक विलंबना कैसी है? जैसे सर अगर हम पुराना जो समाज अगर हम देखें तो उसमें प्रचलन हम देखते हैं कि जो अरेंज मैरिज थी वो काफ़ी प्रचलन में देखने के लिए मिलती थी। लेकिन अभी अगर हम करेंट सिनेरियो में देखें तो अरेंज मैरिज तो है ही सर, लेकिन चेंजेस के रूप में जो लव मैरिज है वो भी देखने के लिए हमें मिलती है, तो एक कल्चरल डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। और सर ईटिंग हैबिट्स में भी चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं पीढ़ियों के मध्य में। इनिशियली हम सर जो भोजन रहता था उसमें भारतीय जो परंपरा से जुड़े जो भोजन रहते थे हम वही ग्रहण करते थे, लेकिन आजकल सर फ्यूजन के कारण चाइनीज़ फूड और अच्छा है, माइनर है, उस चीज को वो कर जाते हैं। जी जैसे सर। सांस्कृतिक विलंबना ये कहलाता है। जी नई पीढ़ी तो आगे बढ़ जाती है जी पर पुरानी पीढ़ी चाहे कि उसको एक्सेप्ट तो नहीं कर पाती है, जी। पर उसको करना पड़ता है। हाँ सर, सिचुएशंस के हिसाब से। कल्चरल लैग कहलाता है। जी सर। ठीक है ना? फिर बच्चे पिज्जा खाते हैं, जी मुझे पिज्जा पसंद नहीं है लेकिन मैं खा लेते हैं। जी इसको सर। सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। जी सर। खैर ठीक है। अच्छा, अभी ये तुर्की में भी बात चल रही थी, आत्महत्या का सिद्धांत उनका चल जी। रहा था, बड़ा अच्छे से सुन रहा था। तो उन्होंने दुर्कीम ने जो अपना रिसर्च लिखा था जी सर। उसमें कुछ एग्जाम्पल भी आप लोगों के बीच में बात हो रही थी तब आए थे। तो ठंडे प्रदेशों में लोग ज्यादा आत्महत्या करते हैं या गर्म प्रदेशों में? उन्होंने क्या लिखा? सर इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ सर। सैनिक ज्यादा आत्महत्या करते हैं या कम करते हैं? क्या लिखा? सर मुझे लगता है सर कम प्रवृत्ति होगी सैनिकों में आत्महत्या करने की। ज्यादा सैनिक ज्यादा आत्महत्या। सर मुझे इस विषय में भी सर जानकारी नहीं थी। कोई बात नहीं, कोई बात जी नहीं, जरूरी नहीं। कटनी पे अपन थोड़ी सी बात कर ली। जी सर। पाठक परिवार का बड़ा राजनीतिक दबदबा है, जी सर। क्यों है? सर अभी सर वर्तमान में वो सर सांसद के रूप में है सर विजराहगढ़ से। पर जी उनके सर। पिताजी की वो थी, वो तो सारी, क्या नाम था उनके पिताजी का? कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे वो। जी सर। सर मुझे अभी नाम मैं याद नहीं कर पा रही हूँ सर पाठक जी का। कोई बात नहीं। कटनी किस चीज के लिए ज्यादा जाना जाता है? जी सर कटनी में सर चूना काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो हम चूना नगरी के नाम से कटनी को सर जानते हैं। तो हम उसको चूना नगरी के लिए जी सर। सीमेंट उत्पादन में जी सर, सीमेंट भी है सर, वहाँ पे बॉक्साइट भी देखने के लिए मिलता है। और सर साथ में वहाँ पे सर धार्मिक केंद्र भी हमें देखने के लिए मिलते हैं काफ़ी सारे। और सर जो आर्कियोलॉजिकल ऐतिहासिक जो स्थल्स हैं
वो भी कटनी में सर काफ़ी देखने के लिए कटनी में मिलते हैं। सीमेंट ही क्यों होता है? और सर जो वहाँ की सर ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है उसके लिए सर सीमेंट काफ़ी देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे जो रॉक्स हैं वो भी सर उसको सपोर्ट करती हैं सर प्रोडक्शन के लिए। उस रॉक्स में क्या चीज मिल जाती है जिससे सीमेंट सर कैल्शियम का जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है सर, इसलिए कैल्शियम, सिलिका, एल्यूमिनियम, ये सारी चीज़ें सर जो सीमेंट के लिए कंपोनेंट है मेजरली, वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। और सर और जिप्सम जिप्सम भी सर, मेनली जी सर, जिप्सम भी है सर। है ना, वरना हर जगह हम सीमेंट बना सकते थे अगर जिप्सम जी अकेला हुआ जी सर, हार्डनेस प्रोवाइड करता है सर जिप्सम। जी सर। चलिए ठीक है। कटनी लेकिन बहुत पिछड़ा हुआ है। जी सर। सर अभी सर रिसेंटली जैसे अभी सर करंट की चलिए जो हमें कटनी स्थिति। की 5 समस्याएं बता दीजिए। जी सर। सर मुख्य रूप से सर जो समस्या है, अतिक्रमण की समस्या काफ़ी देखने के लिए मिलती है सर कटनी में, और साथ में सर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या और एजुकेशन की समस्या है सर। उसके बाद सर यहाँ पे सर कचरा प्रबंधन की समस्या और ट्रैफिक जो है उस वो कंजेशन काफ़ी ज़्यादा है सर वहाँ पे। एसडीएम आपको बना दिया जाएगा तो आप कौन सी समस्या सबसे पहले सॉल्व करेंगी वो? सर मैं सबसे पहले जैसे कटनी में सर मेजरली अतिक्रमण की समस्या है, तो सर मैं उसको सुलझाने का प्रयास करूंगी। साथ में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको सर सबसे पहले सुधारा जाएगा सर। कौन सी नदी से कटनी में पानी आता है? सर कटनी नदी के ही तट पर स्थित है सर मेजरली सर। वहाँ कोई डैम बनाया गया है? सर पुराना एक वहाँ पे एक डैम है, उमर डोली डैम करके सर फेमस है वहाँ पे, जो अपनी जो एक कल्चरल जो उसकी एक सिग्निफिकेंस भी है, और साथ में सर वो एक आर्च डैम है जो पत्थरों से बनाया हुआ है। तो अभी रिसेंटली कलेक्टर महोदय के द्वारा उसका सर पूरा अभी फिर से रेनोवेशन किया जा रहा है। एक चीज, इन सब के बावजूद भी जी सर। कभी कटनी कोई सांस्कृतिक बेल्ट नहीं बन पाया, जी सर। कारण क्या रहा? सर एक्चुअली में सर मुझे जो लगता है सर कि सर एयर कनेक्टिविटी का सर इशू है। सांस्कृतिक बेल्ट, कल्चरल बेल्ट नहीं है कटनी जी। की संस्कृति, ये शब्द क्यों नहीं आ पाता कभी? सर एक्चुअली में क्या है सर, जो कटनी वाला जो एरिया है सर, वहाँ पे एक कनेक्टिविटी का जो इशू मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी का जो प्रॉब्लम है वो नहीं हो पाया, तो अच्छे से प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है सर। लेकिन अभी सर रिसेंटली मध्य प्रदेश में सबसे पुराने जंक्शनों में से कटनी जी रहा। सर। जी तो सर। आप कनेक्टिविटी की तो बात ही मत करिए, जी क्योंकि बीना और कटनी एक ऐसे जंक्शन रहे हैं इटारसी जो सबसे कनेक्टिविटी की अगर बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ये तो गलत बात है। जी सर। एयर कनेक्टिविटी तो आज बहुत सारी जगहों पे नहीं है, जी पर वहाँ पर क्यों नहीं हो पाया? ये आप यहाँ मेरे सामने बैठी हैं, जी जिस लैंग्वेज में बात कर रही हैं मुझसे, जी तो मुझे मैं ये कोई कहता ही नहीं कि कटनी की लैंग्वेज है ये। तो जी। ना कटनी का एक लैंग्वेज फॉर्मेट हुआ, ना कटनी में कोई कल्चरल, मतलब कि ये कटनी का त्योहार है, ये कटनी का उत्सव है, ये कटनी का डांस है, जी सर। ये ऐसा क्यों नहीं हो पाया? सर एक्चुअली में सर जो बाकी जो समस्या है जैसे एजुकेशन का जो मेन स्तर है सर, वो भी काफ़ी सही नहीं है वहाँ पे, उसमें प्रयासरत है, अभी काम चल रहा है सर। इस संस्कृति का शिक्षा से क्या संबंध है? सर क्या पहले संस्कृति आई या शिक्षा आई? सर पहले से हमारे यहाँ पे सर संस्कृति विद्यमान थी, लेकिन सर अवेयरनेस नहीं है लोगों के बीच में, धीरे धीरे सर क्रिएट की जा रही है, जैसे लोग संस्कृति को लेके, अपने कल्चर को लेके सर अवेयर रहे। आपको बताऊं मैं जी कि सर। जहाँ पे सबसे ज्यादा कम शिक्षा है वहीं संस्कृति बची हुई है। जी सर। जो लोग बहुत शिक्षित हो चुके हैं, जो जी। लोग बहुत पढ़े लिखे हो चुके हैं, जी। वो ज्यादा संस्कृति को जो है भूल जी। चुके हैं। आज अगर जनजातीय लोगों को देखें तो वो ज्यादा अपनी संस्कृति के करीब है। उसका रीजन है कि वो शिक्षित नहीं है। जी सर। कई बार शिक्षा और ज्ञान जो है वो हमारी चीजों से हमें पीछे छोड़ देता है। जी सर। लगता है आपको ऐसा? जी सर, मैं आपकी सहमत बात हैं आप से इस बात से? जी सर मैं सहमत हूँ, लेकिन सर अवेयरनेस भी सर मुझे लगता है कि लोगों के बीच में सर आजकल सर जो कंज्यूमरिज्म की जो प्रवृत्ति है लोगों के बीच में इतनी बढ़ गई है कि अपनी संस्कृति को सर वो वो देख शिक्षा नहीं के पा कारण रहे। ही बढ़ रही है। जी सर। जो व्यक्ति अशिक्षित है, जो जानता ही नहीं भौतिकतावाद क्या है, धन नहीं है, संसाधन नहीं है, वो तो उसकी ओर आकृष्ट है ही नहीं। वो तो अपना सादा सरल जीवन जी रहा है। जी सर। भौतिकतावाद शहरों में ज्यादा है, शिक्षित लोगों में ज्यादा है। जी सर। सर धीरे धीरे सर उसमें प्रयासरत है। चलिए मेरा एक कटनी। प्रश्न का उत्तर दीजिए जी सर। कि जैसे हम देखते हैं कि गांव में जी या जनजातीय क्षेत्रों में जी जो है सेक्स रेशियो ज्यादा है, जी और जितने मेट्रो शहर्स हैं जी या गांव की तुलना में शहर है, वहाँ पे सेक्स रेशियो कम है। जी। क्या कारण है? सर एक कारण जो सेक्स रेशियो का है सर कि जो जनजातीय एरिया में है सर, वहाँ पे ये है कि जब तक पुत्र संतान प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक वो लोग
जो फैमिली है प्लानिंग है वो मेथड्स अडॉप्ट करते रहते हैं। और जो सर शहरों में हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा लोगों का इतना व्यय हो जाता है कि खर्चे होते हैं, तो इस कारण वो सीमित रखते हैं अपने संतानों को। नहीं तो नहीं उसके- नहीं नहीं, आप प्रश्न नहीं समझी है। जी सर। सेक्स रेशियो का मतलब होता है फीमेल सर, फीमेल लड़कियों की संख्या, जी। 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या ज़्यादा। ज्यादा है। जी सर। कहाँ ज्यादा है? ग्रामीण जनजातीय क्षेत्रों में। क्षेत्रों में, ग्रामीण जी। क्षेत्रों में। जी। किंतु यही सेक्स रेशियो शहरों में कम जी। देखने को मिलता है, या शिक्षित लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में कम देखने को मिलता है। ऐसा क्यों है? जबकि ये तो ज्यादा शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, जी। तकनीक है, अवेयरनेस है। सर एक्चुअली में सर जैसे जो शहरी इलाके हैं सर, तो वहाँ पे सेक्स रेशियो का हमें कम देखने के लिए मिलता है, जैसे आपने कहा। हाँ, मैं कारण सर- पूछ रहा हूँ जी आपसे, सर। क्योंकि आपने जी। शिक्षा की बात करी इसलिए। जी सर। सॉरी सर, अभी मुझे जितना ज्यादा व्यक्ति पढ़ है, जितना जी। ज्यादा शिक्षित है ग्रामीण जी। पृष्ठभूमि में, जी वहाँ सर। पे गांव में सेक्स रेशियो ज्यादा है, शहरों जी। में कम है। सर अभी नहीं पता मुझे आपको? सॉरी चलिए, सर। प्रज्ञान ब्रह्म का मतलब क्या होता है? सर प्रज्ञान ब्रह्म सर जो नवोदय स्कूल है सर, इसका मेन मोटो है प्रज्ञान ब्रह्म। क्या अर्थ मीन्स होता होता है है सर प्योर नॉलेज जो है वो ब्रह्म है। और क्या होता है प्योर नॉलेज? सर प्योर नॉलेज मीन्स सर आपका जो पूरा इंटेलेक्चुअल जो होता है सर, फिजिकल सारा डेवलपमेंट प्योर नॉलेज कहलाएगा सर। मतलब प्रज्ञान All round का ज्ञान का development। मतलब क्या होगा? क्या सर? जो प्रज्ञान ब्रह्म में कहा गया ज्ञान ही ब्रह्म है, तो किस बात का ज्ञान? सर ऑल राउंड सर डेवलपमेंट के लिए बोला गया है, चाहे सर वो आपका व्यक्तित्व से मानसिक ज्ञान हो सर, या फिर व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ ज्ञान हो, किसी भी फील्ड का जो ज्ञान हो वो आपको प्योर होना चाहिए रिलीजियसली। यदि एक अंतिम प्रश्न का उत्तर दे दीजिए आप जी सर। कि हम मान लेते हैं कि आप जो है चयनित हो जाती हैं और जी एक सर। क्षेत्र विशेष की एसडीएम होती है जी सर। ना, या जिले की अधिकारी होती हैं, जी सर। और ऐसा पाया जाता है कि उस जिले में सेक्स रेशियो बहुत कम है जी सर। और बहुत ज़्यादा भ्रूण हत्याएं होती हैं, जी। तो सेक्स रेशियो को बढ़ाने के लिए और जी सर। भ्रूण हत्या को रोकने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे? सर सर्वप्रथम जिस एरिया में सर है, तो जो भी व्यक्ति विशेष जो ज़्यादातर जो कम्युनिटी में जो लोग इस जहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं केसेस, मैं उनको सर सबसे पहले इनसर्कल करूँगी जो एरिया हैं। उसके बाद सर लोगों को मैं अवेयर करूँगी कि ये जो है ये एक अपराध के रूप में है भ्रूण हत्या। तत्पश्चात सर मैं उनको नियमों के बारे में बताऊँगी और अवेयर करूँगी, और जितनी भी सर गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसका लाभ उन्हें बताऊँगी कि जैसे हमारी लाडली लक्ष्मी योजना है, तत्पश्चात और आगे चल के हमारा कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो सकता आपको नहीं लग रहा है ये है सब बहुत लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है? जी अवेयर सर। करना, बात करना, जागरूक करना, जी सर। योजनाओं को बताना, और क्या आपके पहले के अधिकारी और सरकार नहीं कर रही थी क्या ये? जी सर, ज़रूर सर, लेकिन सर मैं भी आप एक क्या इम्पैक्टफुल स्टेप्स उठाएंगे जिससे जो हम भ्रूण हत्या को तुरंत रोका जा सके? जी सर। सर सबसे पहले तो मैं भी एक फीमेल के रूप में उनके सामने जाऊंगी, तो मैं खुद एक रोल मॉडल के रूप में उनके समक्ष रहूंगी कि आप अपने अगर बालिका को अगर आप पढ़ाते हैं तो आगे चल के काफ़ी अच्छे पद पर उसका प्रभाव रह सकता है और काफ़ी लोगों की वो सहायता कर सकती है। ये पहला सर मेरा इम्पैक्ट रहेगा, और फिर उसके बाद सर मैं धीरे धीरे शॉर्ट स्टेप्स लेके उसके बाद सर उनको अवेयर करना, स्कीम्स के बारे में बताना, ये सारी चीज़ों की सर चर्चा करूँगी सर। आपको नहीं लगता है कि भ्रूण हत्या का मुख्य संबंध जो है अल्ट्रासाउंड से? तो हमें सबसे पहले हॉस्पिटल को मॉनिटरिंग करनी चाहिए, जी या सर। अल्ट्रासाउंड सेंटर्स को पहले मॉनिटरिंग पे लाना चाहिए, जी उसका सर। रेगुलेशन करना चाहिए, जी सर। आशा कार्यकर्ताओं से गर्भवती स्त्रियों का पता लगाना चाहिए, उनकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। जी सर। ये ज़्यादा अच्छे जी स्टेप्स सर। हैं। चलिए ठीक है दीदी, आपसे सर। बात करके हमें बहुत जी अच्छा सर। लगा। आप जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।